क्या हुआ तनु? क्या सोच रही है? मम्मी जी, वो सोच नहीं रही है, वो तो खोज रही है। खोज रही है? क्या खोज रही है? तिनका चोर की दाढ़ी वाला। और ये अभी किसको उठा के लेकर आ रहा है? हे भगवान, ये तो प्रज्ञा है। अभी अभी आलिया, डॉक्टर को फोन करो। कॉल द डॉक्टर। हाँ, ये तो बेहोश है। दादी, मैं इसे पिकअप करने इसके घर गया था। फिर हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में अचानक बेहोश हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इसे घर ले आया। तू इसे ऊपर लेके जा। आलिया, डॉक्टर को बुला। क्या हुआ था इन्हें? डॉक्टर, वो हम गाड़ी में जा रहे थे, अचानक से ये बेहोश हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसे घर ले आया। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? दादी, अगर इसे कुछ हो गया, मैं इसकी फैमिली को क्या जवाब दूंगा? अरे कुछ नहीं हुआ होगा, खाना नहीं खाया होगा ना। खाली पेट कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। अरे नहीं दादी, इसकी माँ इसे कभी खाली पेट घर से बाहर नहीं जाने देगी। ये आपकी क्या लगती है? फ्रेंड। सेक्रेटरी। ठीक है, आप इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दे और उन्हें ये खुशखबरी दे दे कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसकी शादी नहीं हुई है। ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, वो प्रेग्नेंट है और ये पता करने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर भी आप सबको चाहिए कि मैं उनको दोबारा चेक करूं, तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए सारे बाहर चले जाइए। हम लोग बाहर चलते हैं, इन्हें अपना काम करने दो। आजा। निकिता प्रेग्नेंट? ये कैसे हो सकता है? तनु, तुम्हें क्या लगता है निकिता प्रेग्नेंट है या नहीं? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना उसकी दोस्त हूँ जो उसकी हर एक खबर के बारे में पता रखूंगी। पूछना है तो उससे पूछो, जो निकिता को हमेशा अपने पास रखता है। भाई वैसे उसने आपको कुछ बताया था उसके बारे में, अपना कोई बॉयफ्रेंड या कोई रिलेशन, कंसिडरिंग बोथ ऑफ यू आर सो क्लोज? आई मीन प्रोफेशनली। नहीं, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। एक दो बार मजाक में मैंने उससे पूछा था, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड है। होता तो मुझे बता ही देती। या राइट, उसका कोई पति है ना बॉयफ्रेंड है, फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई वो? वो तुमसे छुपा रही है, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड है। या तो वो गेम खेल रही हो या तो तुम उससे कुछ छुपा रहे हो। तनु, तुम एक काम करो, तुम रूम में जाके रेस्ट करो। तो तुम जाओ, मैं आती हूँ। आई टोल्ड यू मिस्टर मेहरा, वो प्रेग्नेंट है। मैंने दोबारा चेक कर लिया, पेशेंट को होश आ चुका है। आप चाहे तो उससे मिल सकते हैं। आइए, मैं आपको नीचे छोड़ देती। तू रुक, मैं जाती हूँ। अरे तू रुक ना, बाद में आ जाना।
अब तबीयत कैसी है तेरी? बेटर है दादी, लेकिन वीकनेस अभी भी हो रहा है। पता नहीं अचानक कैसे कैसे हो गया। गाड़ी में बैठे थे अच्छे खासे और बातें कर रहे थे, अचानक ही ऐसे अजीब सा लगने लगा और मैं बेहोश हो गई। फिर यही लेकर आई होंगी मुझे घर। और उस डॉक्टर से मैंने पूछा तो उसने कुछ बताया नहीं, बस ये बोलकर चली गई कि अपना ख्याल रखना, स्ट्रेस मत लेना वगैरह वगैरह। समझ भी नहीं आ रहा है अजीब सा क्यों लग रहा है। ये अजीब सा तुझे कब से लगने लगा? पहले तो कभी नहीं हुआ दादी, आज ही पता नहीं अचानक क्यों ऐसे वीकनेस हो गई। पहले मुझे ये बता, तू नाश्ता ढंग से लेती है कि नहीं? और तेरी नींद पूरी होती है कि नहीं, या फिर कुछ और? ये नींद तो जितनी है हो जाती है, लेकिन आज नाश्ता करना भूल गई। वो देर हो रही थी सुबह और बाहर निकली तो सामने ये इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने आपको तो बताया होगा ना दादी? क्या क्या हुआ, क्यों हुआ? दादी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? ये समझ में नहीं आ रही कि ये अब क्या बोलूं तुझे। कुछ तो गड़बड़ है। दादी क्या गड़बड़ है, आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही? क्या हुआ है, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं क्या बताऊं तुझे? डॉक्टर ने कहा है कि तू प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई मीन प्रेग्नेंट कैसे हो गई? आई मीन उसका तो अभी पति भी नहीं रहा और नहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और ऐसा भी नहीं कि उसका कोई पुराना बॉयफ्रेंड अब आ गया हो। और फिर प्रज्ञा आज भी खुद को ऐसे दिखाती है कि वो पतिव्रता पत्नी है, बहुत संस्कारी है। फिर ये बच्चा कैसे? ओह नो, ओह माय गॉड, अभी प्रज्ञा कल रात को एक साथ थे और उसे देख के पता ही चल रहा था कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। और अगर अभी को पता चल गया कि प्रज्ञा उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो वो मुझसे नहीं उस प्रज्ञा से शादी करेगा। उसे वैसे भी संस्कारी से बेंजी टाइप की लड़कियां बहुत पसंद है। प्रज्ञा अपना खेल खेल गई आलिया, उसने मेरी शादी रुकवा दी। Will you just shut up, तनु? शट अप क्या तुम्हारा फेवरेट डायलॉग है क्या? जब भी मैं कोई लॉजिकल बात करती हूँ तुम हमेशा शट अप कह के मेरा मुंह बंद करवा देती हो। हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो मेरी शादी रुक गई ना, अगर मेरी शादी अभी से नहीं हुई तो इसमें नुकसान सिर्फ मेरा नहीं, नुकसान तुम्हारा भी है। मुसीबत आने नहीं वाली स्वीटहार्ट, मुसीबत तो लाई गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुसीबत हमारे लिए नहीं, मुसीबत प्रज्ञा के लिए लाई गई है। प्रज्ञा के लिए? और कैसे? ओ तनु, जब प्रज्ञा बेहोश हुई ना तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे होश आ गया। डॉक्टर जी मुझे मेरा उससे फोन आया था कि यहाँ जी हाँ, फोन मैंने ही किया था। Where is the patient? ऊपर है। ओके चले। एक सेकेंड डॉक्टर, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। मैं चाहती हूँ कि आप जब ऊपर जाएं तब सबको ये बोले कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। क्या? Is it she is pregnant? नो, शी इज नॉट प्रेग्नेंट। वो प्रेग्नेंट नहीं है तो आप मुझे कैसे बोल सकती हैं कि मैं उसे प्रेग्नेंट डिक्लेयर करूं? आप जानती हैं इसका मतलब? उसकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, कितनी बदनामी होगी उस लाइफ खराब तो वो मेरी फ्रेंड की कर रही है डॉक्टर। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना तनु को तो आप जानती होंगी। हाँ। और मेरे भाई रॉकस्टार अभी, उन दोनों की शादी होने वाली है। और ये जो लड़की है ना, ये जानबूझ के उन दोनों के बीच दूरियां पैदा कर रही है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। किसी तरीके से ये चाहती है कि उनकी शादी ना हो। और इस सब की वजह से बेचारी मेरी फ्रेंड तनु वो इतनी डिप्रेशन में आ गई है ना डॉक्टर, मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ आप ही उसे बचा सकते हैं अगर आप जो मैं बोल रही हूँ वो कर दें तो। रियली? क्या? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आई एम अफ्रेड कि कहीं ऐसा ना हो कि तनु सुसाइड कर ले। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ बट ये मेरे प्रोफेशन के अगेंस्ट है। प्रोफेशन तो आपका लोगों की जान बचाना है ना डॉक्टर। अगर आपके इस काम से किसी की जान बच सकती है तो आप वो काम क्यों नहीं करेंगे? फिर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। मुश्किल कैसे होगा डॉक्टर साहब अगर इसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए तो? मतलब ये कि अगर आप मेरा ये काम कर देंगी तो हो सकता है कि मैं आपके क्लिनिक के फर्दर डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा दे दूँ। क्या आप मुझे रिश्वत देंगी? इसे डोनेशन कहते हैं। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। देखिए आप इतना नेक काम करती हैं, लोगों की जान बचाती हैं, और अगर आपके इस छोटे काम से अगर मेरी फ्रेंड की जान बचाए, मेरे भाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ बन जाए तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं करूँ? मैं तो चाहूंगी कि आपका वो जो छोटा सा क्लिनिक है
वो बहुत बड़ा क्लिनिक बन जाए, मैं तो बोलती हूँ हॉस्पिटल बन जाए। जो भी थोड़े बहुत पेशेंट आपके पास आते हैं उनके नंबर भी बढ़ जाए, बहुत सारे लोग आपके पास आने लग जाए। जब आपके क्लिनिक का डेवलपमेंट होगा तो आपका कितना डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो तुमने ऐसा किया क्यों? ओह स्वीटहार्ट, देखो इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। भाई क्या कहते हैं, क्यों प्रज्ञा उनकी दोस्त है, राइट? और जहां तक कि मैं भाई को जानती हूँ, भाई अपने दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो सोचो भाई को कितना बुरा लगा होगा जब उन्हें पता चला होगा कि जिसे वो अपना दोस्त मानते हैं, इतना खास मानते हैं, दिल के इतना पास मानते हैं, उसने उन्हें ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उनका तो उस दोस्त पर से भरोसा उठ गया होगा। तनु, तुमने ध्यान से देखा जब भाई के सामने प्रेगनेंसी की बात हुई तो भाई कैसे चुप हो गए? शक्ल पे तो दिख रहा था कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर कितना गुस्सा आ रहा होगा ये तो तुम समझ ही सकते हो। चलो ये तो हुआ एक शिकार, अभी का प्रज्ञा के ऊपर से भरोसा हटा दिया। दूसरा शिकार? दूसरा ये है तनु कि तुम अच्छे से जानती हो कि भाई कैसे, वो सामने से कितना ही दिखाए कि वो बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन अंदर से है टिपिकल हिंदुस्तानी। जब उन्हें पता चलेगा कि प्रज्ञा किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो सोचो, एक तरफ भरोसा गया और दूसरी तरफ बेचारी की बची कुची इज्जत भी हाथ से चली गई। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। एंड आई एम श्योर जैसे भाई हैं वो तो ऐसी लड़की के नजदीक भी नहीं जाएंगे। तो प्रज्ञा खुद ब खुद उनकी लाइफ से दूर हो जाएगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वो प्रज्ञा कितनी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आकर तुम्हें वो चैलेंज करके गई थी कि भाई से तुम्हारी शादी नहीं होगी। बेचारी को ये नहीं पता कि उसका चैलेंज शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होगा। आलिया, यू आर अमेजिंग। जहाँ पे मैं ये सोच रही थी, इस टेंशन में थी कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा, सब कुछ खत्म हो गया, वहां पे तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया। ओह माय गॉड, वो भी इतना अच्छा प्लान इतने कम टाइम में। ये तो वही बात हुई ना कि किसी का मुंह भी नोच लिया और नाखून भी खराब नहीं हुए। ओह माय गॉड, मैं किसी और के बच्चे की माँ बनके अभी के साथ रह रही थी, ये कह के कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुमने बच्चे की फेक न्यूज से अभी और प्रज्ञा को अलग कर दिया। प्रज्ञा हमें चैलेंज करके गई थी ना कि हमारी रातों की नींद उड़ा देगी। नींद तो उसकी उड़ गई होगी, होश उड़ गए होंगे। यू नो व्हाट, ये तो भी शुरुआत है, असली मजा तो अब आएगा। यू नो व्हाट, स्पेशली मजा तो तब आएगा जब अभी प्रज्ञा से ये पूछेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। एग्जैक्टली। क्या? हाँ दादी, वो डॉक्टर के कहने में ना कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? दादी मुझे पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, बहुत अजीब है। हमको भी ऐसे ही लगा था। हमने उसे दोबारा टेस्ट करने को बोला तो उसने किया भी, फिर भी उसने यही बताया। दादी वो झूठ बोल रही है। और दादी आप तो जानती ना मैं ऐसा वैसा क्यों, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती ना। अरे तू पागल हो गई है, मुझे भरोसा है तुझ पर। वो तो डॉक्टर की बात सुनकर मैं तेरे पास आ गई। दादी ये फर्जी डॉक्टर होगी कोई, जो बेहोश देखा नहीं बोल दिया प्रेग्नेंट है। ऐसे ही होगा। मैं इस आलिया को ना अभी पूछती हूँ कैसी डॉक्टर लेके आई। एक मिनट दादी, डॉक्टर को किसने बुलाया था? आलिया ने। बस ना दादी, मुझसे पहले तो आपको समझ जाना चाहिए था। ये सारा काम आलिया और तनु का ही हो सकता है ना। और नहीं तो क्या दादी, मैंने आपको कल बताया था ना कि उन दोनों को जाके मैंने कितना सुना है। दोनों को चैलेंज भी दिया कि मैं तनु की इनसे शादी नहीं होने दूंगी और दोनों की असलियत इनके सामने ला कर रहूंगी। तो बस उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मुझे फंसाने के लिए इन्होंने ये प्रेगनेंसी वाला नाटक शुरू कर दिया। और अब हम अभी को ये सब कुछ नहीं बता सकते ना। तो दादी इन्हें सब कुछ पता है? हाँ, अभी को ही तो उसने बताया कि तू प्रेग्नेंट है। अब ये सब बातें तो हम अभी को नहीं बता सकते ना। तुझसे वो ऊट पटांग क्वेश्चन करेगा तो कैसे संभालेगी, क्या जवाब देगी? इसकी तबीयत कैसी? अब ठीक है। चक्कर तो नहीं आ रहे ना? नहीं, चक्कर नहीं आ रहे।
क्या है ये सब? क्यों किया तुमने? क्या किया है मैंने? तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है। बेस्ट फ्रेंड से एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और तुमने मुझसे अपनी हर बात छुपाई। ऐसा नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। तुम मेरी नंबर 1 फैन थी। मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दी, तुम्हें अपनी लाइफ में घुसने का मौका दिया, तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाया और उसके बाद बेस्ट फ्रेंड। बेटा तू उसकी बात तो सुन। मैंने कितनी बार तुमसे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है या नहीं, और हर बार तुमने यही कहा कि कोई नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं सच ही बताऊं। इस बच्चे का बाप कौन है? ये खबर बनाई मैंने, फिर भी बार बार सुनने में कितना मजा आ रहा है। मिस प्रज्ञा अब बिन ब्याही माँ बनने वाली, लेकिन अभी भी इस खबर का और फायदा उठाया जा सकता है आलिया। इस चिंगारी को इतना भड़काना है कि आग ही लग जाए। क्या करूं क्या करूं? वाह, क्या आइडिया आया है। आलिया, यू आर ग्रेट। वैसे तनु सही कहती है, मुझ जैसी तेज दिमाग वाली लड़की पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। सामने बैठे हो, ये नहीं कि फोन देख लो। क्या हुआ? किसका फोन है? जिसका फोन है ना, अगर उसने एक भी बकवास की ना तो घर जाके इतना मारूंगी उससे। पर है किसका फोन? हेलो, आलिया बोल रही है। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम शायद ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हें तो वहां होना चाहिए था ना जहाँ तुमने मेरी बेटी को भेजा था, जेल में। तो शुक्र करो, अभी की वजह से तुम बची हुई हो, वरना मन तो कर रहा है कि वो। अरे आंटी जी, अगर सुबह सुबह आप इतना मुझे कोसेंगी तो आपका दिन कैसे जाएगा? खराब हो जाएगा ना पूरा। बल्कि मैं तो आपका दिन अच्छा करने के लिए फोन किया है। पता नहीं कैसे कैसे चीजें सुना रही है। वैसे मैंने ऐसी खबर आपको देने के लिए फोन किया है जिससे आप वहाँ पर बैठे बैठे मेरा मुंह मीठा करा देंगी। देख, तुझे जो भी कहना है ना जल्दी कह, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। मैंने आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किया था कि आप नानी बनने वाली। क्या बकवास है? मैंने कहा ना मैं। अरे आंटी, सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और सच यही है कि आपकी बेटी प्रज्ञा माँ बनने वाली। She is pregnant. आंटी, मुझे ऐसी सडनली याद आया, वो क्या बोलती थी आप तनु को? बिन ब्याही माँ। कभी कभी तो आपने उसे बच्चलन भी बोला, और पता नहीं ऐसे कौन कौन से चीप वर्ड्स। तो अब आपने सोचती है कि आप अपनी बेटी को किस नाम से बुलाने वाली हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप सोचते रहिए। ये इस वक्त एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का टाइम है। ओके, बाय। क्या हुआ सरला? जी, प्रज्ञा माँ बनने वाली? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किसका बच्चा है? कौन है इस बच्चे का बाप? कोई नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे? झूठ बोल रही हो ना तुम। वो भी उससे जिसने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, तुम मुझसे ये बात छुपा रही हो। कोई बात ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं छुपाया है आपसे। फिर से झूठ बोल रही हो। जब तुम्हारी प्रेगनेंसी का सच सामने आ गया है तो तुम मुझसे सामने क्यों नहीं ला रही? कौन है वो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे जानने का पूरा हक है। कोई है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? कोई है ही नहीं तो तुम प्रेग्नेंट कैसे? अभी कैसे सवाल पूछ रहा है तू? हाँ, तू चल यहाँ से। मुझे आराम की सख्त जरूरत है, तबीयत खराब हो रही है मेरी। चल यहाँ से, चल। बचपन से लेकर आज तक छोटी से छोटी बात बताती है मुझे, इतनी बड़ी बात हो गई। और बात पता भी चल रही है तो बाहर वालों से, वो भी उसकी दुश्मन आलिया से। आने तो पीछे, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे लगता है बेटा तेरा ही दिमाग खराब हो गया। देख ना, अरे ये उसका हक है, उसकी बीवी है, और जहां तक बताने की बात है, हो सकता है उसने इसलिए ना बताया हो कि पहले न्यूज़ कंफर्म तो कर ले, और वो वहां जाके हुई होगी, इसलिए उन लोगों को पहले पता लग गया। पीछे आपको समझ में नहीं आ रहा है? अभी को कुछ भी याद नहीं है, उसे ये याद तक नहीं है कि वो प्रज्ञा है उसकी पत्नी। वो तो प्रज्ञा इतना प्यार करती है ना अभी को, इसलिए वो खिंचा चला आता है। तनु से शादी कर रहा है, वो तनु से शादी। क्या जवाब देगी प्रज्ञा, आप बताओ? उसके परिवार वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को? नहीं पीछे, मैं अभी जाऊंगी। मुझे प्रज्ञा से अभी मिलना है, उससे पूछना है कि वो ऐसा
वो ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? नहीं सरला, तू वहां जाके क्या करेगी? अभी की दादी है ना, वो संभाल लेंगी। कुछ नहीं संभालेंगे बीजी। आपको क्या लगता है वो अभी को कह देगी कि ये प्रज्ञा है तेरी पत्नी? क्या वो अभी से बोलेगी कि प्रज्ञा और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठाए? मुझे ही जाके प्रज्ञा से पूछना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ बीजी। ओ सरला, अरे रुक तो। ये मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मुझ पर विश्वास नहीं करके ये खुद को ही चोट पहुंचा रहे। काश मैं इन्हें आलिया और तनु का सच बता पाती। कैसी हो मिस प्रज्ञा? I mean, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे ना? या उल्टी जैसा फील हो रहा है? अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। क्या है कि तुम जानती हो ना कि इन सारी चीजों में मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि किस स्टेज पे क्या फील होता है। वैसे आलिया, बताऊं भी कैसे? I mean, इसका और मेरा केस तो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे केस में मेरे बच्चे का बाप मैंने अभी को बताया था, लेकिन इसके केस में ये कैसे डिक्लेयर करेगी? You're right, तनु। यहाँ शादी तो क्या, यहाँ तो बाप का भी नामो निशान नहीं। I mean, इस बच्चे को किसका नाम देगी? वैसे I have a suggestion for you, प्रज्ञा। तुम एक काम करो, तुम इस बच्चे को बिना किसी नाम के पाल पोस कर बड़ा कर लो, और जब ये बड़ा होकर अपने बाप को ढूंढेगा या बोलेगा कि मुझे कोई नाम दे दो, मतलब इसे एक टेम्पररी नाम दे देना, अपने अधूरी प्रेम कहानी का कोई नाम।